देखो बोर्ड पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, जो क्लास 12th के लिए है। और ये हिस्ट्री ऐसा है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, वहां से इतिहास से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपने जो सिलेबस है हमारा इतिहास, और इतिहास में पहला चैप्टर है ईट, मनके और अस्थिया, क्लास 12 में, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर बात किया जाए इतिहास, तो इतिहास किसे कहते हैं, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इतिहास के पिताजी कौन हैं? ठीक, तो अगर बात किया जाए इतिहास तो किसे कहते हैं, किसी को पता है इतिहास किसे कहते हैं? हाँ, तो ये रट्टू तोता है, वहीं से रट्टी मार ली है। ठीक है, हाँ, चलो देखो, इतिहास की अगर बात किया जाए तो हर एक पल, हर एक सेकंड जो बीत रहा है वो अतीत बनता जा रहा है, यानी बीता हुआ कल वो इतिहास बनता जा रहा है। लेकिन अगर सबको हम लोग लेकर चलेंगे तो पता चलेगा कि इतिहास इतना हो जाएगा कि उसका अंत ही नहीं होगा। तो इतिहास उसी चीज को वर्णन करता है, चाहे जो अच्छा हो बुरा हो, लेकिन वो क्या हो, जैसे हाईलाइट हो, मतलब कहीं पे कोई हमला हो गया, कोई बड़ा सा महल बन गया, हाँ, या कोई राजा बन गया, या कोई किसी ने कुछ काम, बड़ा सा काम कर दिया, चाहे नुकसान वाला हो या फायदे वाला, वही उसी को क्या करता है, इतिहास याद करता है। जैसे अगर बात किया जाए तो पहले की जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई है इतिहास में दर्ज है। ठीक है, या फिर बहुत बढ़िया बढ़िया महल बना है, वो भी इतिहास में जो दर्ज है। या जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कोरोना हो गया था, या फिर बहुत सारे है जो युद्ध हो गया था, तो सब के सब क्या है, इतिहास में दर्ज है। तो इतिहास उसे कहेंगे जो बीता हुआ समय हो, जो क्या हो, बीता हुआ समय और जिसमें बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हो, उसी को अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। तो अतीत का अध्ययन करना, अतीत मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, अतीत मतलब क्या हुआ, बीता हुआ कल। तो इतिहास अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो अतीत का अध्ययन करना, अतीत का अध्ययन, अतीत मतलब होता है बीता हुआ कल, अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इतिहास के पिताजी कौन है। हाँ, अब ये मत कह देना, किसी को ये ना पूछ देगा कि माता जी कौन है, तो इन लोगों में माता जी नहीं होती है, डायरेक्ट पिताजी होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इतिहास के जनक जो है, यानी पिताजी, इतिहास के जनक, हालांकि ये सब तुम्हारे बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन वनडे कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है। हेरोडोटस, क्या नाम है, हेरोडोटस। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ, किसी को कुछ डाउट है इसमें? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर, आगे बढ़े, मिटा दे इसको। अब इतना तो जान गए हम लोग कि अतीत का यानी बीते हुए कल के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और इतिहास के पिताजी की अगर बात की जाए तो हेरोडोटस है। यहाँ तक सब डाउट नहीं है किसी को? अब हम लोग जानते हैं जो इतिहास है इसको कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि इतिहास एक छोटा सा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो अगर किसी को पता होगा तो बता देगा, नहीं तो हम तो हैं ही। तो 3 भागों में बांटा, कितने भाग में, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, कुछ याद है किसी को? हाँ, हाँ, तो सही है, एक प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा ये पहला है, इसको 3 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, पहला, यहाँ पे दूसरा कर लो, यहाँ पे तीसरा कर लो। और अगर बात की जाए तो दूसरा है आग ऐतिहासिक काल।
अगर तीसरा की अगर बात किया जाए तो क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल। अगर बात किया जाए किसको क्या बोला जाता है तो प्री, हाँ प्री हिस्ट्री बोला जाता है। प्री प्री हिस्टोरिक, प्री क्या है, हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड। पीरियड मतलब होता है काल, ठीक है। अब अगला है प्रोटो हिस्टोरिक काल। प्रोटो क्या है, हिस्टोरिक काल। और लास्ट है जो हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। तो प्राग ऐतिहासिक, औध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ये तीन भाग में बांट दिया गया इतिहास को, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है कोई, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं। तो इसको भी बहुत सारे भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो अगर बात की जाए प्राग ऐतिहासिक की तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो इसमें जो अगर बात की जाए तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है। यानी कि जब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो इसमें जो कुछ भी लिखा गया प्रूफ हमें नहीं मिला है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुआ। अगर बात किया जाए प्राग ऐतिहासिक का समय कितना से कितना है तो हाँ हाँ 3.3 मिलियन। 3.3 मिलियन का मतलब क्या होता है तो 3300 लाख साल। 3.3 मिलियन, 33 नहीं 30 होगा क्योंकि पॉइंट लगा है ना, से 12,000 ईसा पूर्व तक। हाँ मानो कि हाँ थोड़ा सा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, गड़बड़ हो गया है। इसको समय की अगर बात किया जाए तो 5 लाख बीसी से 3,000 बीसी तक, 3,000, ठीक है। मानव की उत्पत्ति से कितना है 3,000 तक है, ठीक। मानव की उत्पत्ति से 3,000 बीसी, बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है। हाँ बिफोर क्राइस्ट। चीजें क्लियर हुआ। अब अगला जो है, अगला की अगर बात किया जाए आग ऐतिहासिक काल तो इसका समय कितना माना गया है। हाँ 600, ये 600 तो नहीं है, किसने बोला 600। नहीं, ये 3,000 से 1900 बीच, ठीक है। कहाँ से तुम लोग लिखती हो, चलो देखेंगे। अगर बात किया जाए ऐतिहासिक जो है इसका समय कितना है, ऐतिहासिक 600 ईसा पूर्व से अब तक। 600 से 600 से नहीं होना चाहिए तो 600 से कितना तक है, अब तक, ठीक है। और ये कितना तक है, ये आज 3,000 बीसी से लेकर 600 बीसी। चलो ठीक है, ठीक। अब अगर बात किया जाए तो इसमें
क्या है, अगर इसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अर्ध ऐतिहासिक की अगर बात की जाए तो किसमें क्या हुआ है, लिखित साक्ष्य तो मिला है, लिखित साक्ष्य मतलब प्रूफ, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन क्या हुआ है, पढ़ा नहीं गया है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अब यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है, इसमें दोनों है कि लिखित साक्ष्य भी मिला है हमें और पढ़ा भी गया है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो लिखित साक्ष्य, साक्ष्य मतलब समझ में आता है क्या होता है, प्रूफ, ठीक है, और पढ़ा भी गया है, मतलब जो सबूत मिला है उसको क्या किया गया है, लिखा हुआ मिला है और उसको पढ़ा भी गया है। तो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, प्राप्त हुआ है और पढ़ा गया है। ठीक, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेगा लोग, हाँ डाउट होगा तो पूछ सकते हो लोग। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़े। तो अगर बात किया जाए तो इनको भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक को भी 4 भाग में बांटा गया है। ठीक, इसको अगर बात किया जाए तो 3 भाग में, इसको भी 5 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीज करके जानेंगे। ठीक, अगर बात किया जाए तो इसको बोला गया है पूरा पाषाण काल। पहला क्या है, पूरा पाषाण काल। इसको डिटेल में अभी थोड़ा देर बाद बताएंगे, पहले समझ लेते हैं कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक, तब एक एक चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा क्या है ताम्र ताम्र पाषाण काल। ये चारों काल अगर हम लोग पढ़ ले रहे हैं तो हमारा प्राग ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इससे ही, अब इसमें प्राग ऐतिहासिक में तो इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये क्लास 12 की बुक जो है ईट मन के और अस्थिया, वो पहला चैप्टर यही से है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको पढ़ाते तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन उत्पत्ति कैसे हुआ है अगर वो समझ लें तो ये समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक, अगर उसके आगे बढ़ेंगे तो कांसा का युग पढ़ेंगे, कांसा युग जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, फिर हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे तो आ जाएंगे प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन काल यानी महाजनपद काल, जिस समय महात्मा बुद्ध, फिर से उसके बाद उनके साथ में कौन थे, महावीर स्वामी वगैरह, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आएंगे ईसा मसीह आएंगे, फिर राष्ट्रकूट आएगा, पल्लव आएगा, गुप्ता आएगा। ठीक है, इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे प्राचीन काल। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मध्यकाल आएगा। क्या आएगा, मध्यकाल। तो मध्यकाल में हम लोग आगे में बढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम आएगा 712 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद मोहम्मद गोरी गजनवी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, दिल्ली वंश। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। उसमें 5 गो वंश आएंगे, कौन कौन, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद जब हम लोग बढ़ेंगे तो आएगा मुगल वंश, जिसकी शुरुआत करेगा बाबर। ठीक है, फिर मध्यकाल को पढ़ते हुए बाबर, फिर से क्या है बाबर पढ़ेंगे। फिर इसका क्या है ट्रिक, भाई साहब BHAISAB, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर। तो ये पढ़ेंगे तो मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आधुनिक इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आजादी तक।
ठीक है। तो ये हमारा आधुनिक इतिहास तरह से कंप्लीट हो जाए, तब जाकर हम लोग पूर्ण रूप से हिस्ट्री क्या होगा, कंप्लीट होगा। और कहीं भी कंपटीशन में जाओगे तो यही पढ़ाया जाता है, आधुनिक काल। ठीक है, अगला है आधुनिक काल के बाद नेहरू काल। ये नेहरू काल जो है ये तुम्हारा सिविक्स में चला जाएगा। ठीक है, हाँ नेहरू के समय में, क्योंकि वह भारत के क्या थे, हाँ तो उनके। और फिर विश्व वर्ल्ड, तो ये तुम्हारे बुक में नहीं है ना, नेहरू काल थोड़ा बहुत आएंगे लेकिन विश्व का उतना नहीं आएगा। ये इसके लिए है जो पूर्ण रूप से यूपीएससी बीपीएससी यानी हायर लेवल के जो तैयारी करते हैं उसके लिए है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे में तो यहाँ तक जरूर आएगा, आधुनिक काल तक तो फिक्स है। ठीक, ये चीजें क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें? तो अगर बात की जाए इतिहास, तो बीता हुआ कल को क्या कहते हैं हम लोग, इतिहास कहते हैं। ठीक, जिसमें बड़ी बड़ी घटनाएं क्या हो, हमें हमारे अतीत के बारे में बताती है कि कौन सी कब घटना कब घटी थी, यानी कब कहाँ पे लड़ाई हुई थी, कौन राजा मारा गया, कौन जीता, कौन से ने क्या किया, ये सब क्या है, इतिहास है। कौन मंदिर बनाया, कौन मस्जिद बनाया, कौन बड़ा बड़ा सा क्या बनाया, महल बनाया, या फिर जो भी बनाया हो। ठीक, तो इतिहास हमको क्या करता है, ये बताता है कि हमारे बीते हुए समय में ये सारी घटनाएं घट चुकी है। जैसे ताजमहल है, आगरा किला है, ठीक, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें क्या है इतिहास में दर्ज है, वो किसी न किसी ने किया हुआ है। तो इतिहास को तीन, ये तो पता चल गया कि बीता हुआ कल को क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। इसके जनक जो है हेरोडोटस है। अगर इसको बात किया जाए तो तीन भागों में बांट दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो मानव की उत्पत्ति से 3000 बीसी तक यानी 3000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक, इसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हमें नहीं हुआ है। अगर बात किया जाए प्रागैतिहासिक को कितने भाग में बांट दिया गया है, तो 4 भागों में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक की बात किया जाए तो इसमें कोई लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया। लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं पाया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, कांसा के बारे में जानेंगे। वो तो एक ही है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से ये क्या है रिलेटेड है। ठीक है, बाटा नहीं बोल सकते हो, मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है हमें और इसको पढ़ा भी गया। जैसे महात्मा बुद्ध का समय था तो उनका प्रूफ है कि महात्मा बुद्ध इस धरती पर थे और जो उन्होंने लिखा है उसको पढ़ा भी गया है। महावीर स्वामी जो थे उनका भी लिखित साक्ष्य है, या उसके बाद जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, ठीक, यानी सब का क्या है लिखित प्रूफ है। जैसे कि ये जैसे ताजमहल है तो शाहजहां ने बनाया, ये क्या है एक प्रूफ है कि उसने उस टाइम पे एक शाहजहां था उसने बनवाया था। ठीक, या फिर कोई मंदिर है तो ये भी किसी न किसी राजा ने बनाया है। जैसे बृहदेश्वर का मंदिर, तंजौर का मंदिर जो साउथ का है, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर, तो ये प्रूफ है कि बना हुआ है और किसी ने राजा ने बनाया है। आज ऐसे ही चलेंगे मध्यकाल। तो मध्यकाल में हम लोग जानेंगे कि मध्य जो टाइम था 712 से लेके, जिसका जैसे प्राचीन काल का समय है, क्या है इसका 600 से लेकर 600 बीसी से लेकर मान के चलो कब तक चलता, 712 एडी तक, यानी 712 ईस्वी तक। फिर 712 से स्टार्ट हो जाता है मध्यकाल। 712 एडी से, एडी मतलब होता है ईस्वी, एडी मतलब होता है ईस्वी, और बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है, किसी को अगर नहीं पता हो तो समझ लो, ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी कहते हैं। तो 712 से ये 1857 तक चला है। ठीक, ये 1857 से 1947 ईस्वी तक चला है, यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 1947 से 1964 के शायद आसपास तक जिए हैं कौन, नेहरू जी, वहां तक चला है। उसके बाद वर्ल्ड से उतना तो कोई मतलब है नहीं। तो इतना हम लोग को पढ़ना है इस इतिहास के बारे में। ये चीजें क्लियर हो गया तो मिटा दें, पर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो।
तो इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसको ही हमें आगे पढ़ना है। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। हिंदी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अगर बात की जाए, पहला है पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल का टाइम बता दीजिए। 3.3 मिलियन से लेकर हाँ 12,000 हाँ, तो ये अगर पूछा जाए तो 3.3 मिलियन से 12,000 BC तक इसका समय है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब इस पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या क्या किया है, कौन सी घटनाएं हैं, किसी को याद है? हाँ, इसमें आग की खोज हुई और और शिकार किया जाता तो शिकारी हुआ, मानव ने शिकार करना सीख लिया था। आग की खोज, जीविका के लिए, जीविका के लिए क्या किया? जीविका के लिए शिकार। जीविका के लिए क्या किया? शिकार करना, करना सीखे या करते थे, करना नहीं, जीविका के शिकार करते थे। कौन करता था? तो उस टाइम पे जो जंगल में रहते थे मानव, जिसको बोलते हैं आदि मानव। ठीक है, तो जीविका मतलब कि कैसे हम लोग का क्या हो, खाना पीना एक दिन का चले। तो बहुत बढ़िया टाइम था वही। क्यों टाइम अच्छा था वो? खाओ और जाओ वाला नीति था, रुको और जाओ नहीं था। मतलब खाना है, खा के सो जाना है, एकदम चिताने पड़ जाना है, कोई टेंशन नहीं है कि सुबह में खाए हैं तो रात को खाना खाना है कि नहीं खाना है। एकदम मस्ती में सोए हुए हैं। और जैसे मतलब कुछ टाइम बीता तो भूख लगा तो फिर शिकार पर निकल लिए, फिर किसी जानवर को पकड़े, मारे और कांचे खा गए। कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद हुआ था उस टाइम पे। हाँ, नहीं घर वगैरह नहीं था, झोपड़ी वाला घर था। हाँ जंगल में। हाँ, तो झोपड़ी वाला घर का मतलब पूरा चारों ओर से नहीं, बस ऊपर से ऐसे पत्ते उत्ते लगा दिए ताकि बारिश से बच सके, और नीचे वैसे ही सो जाते थे। ठीक, तो शिकार करते थे। आज के डेट में नहीं, आज के डेट में तो हाँ, एक बेरा का खाना बन रहा है तो 3 बेरा का खाना लिस्ट तैयार है, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं आएगा तो हंगामा हो जाएगा कि अब चल दिए हम कहाँ पे, मायके। आप अपना देखिए, हम अपना देख रहे हैं। तो ये होता है आज की डेट में। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, एक बार खाए मस्त पड़ गए, किसी को कोई टेंशन नहीं था क्या करना है, कुछ नहीं। लेकिन आज के डेट में तो आज खाना बना तो बना, साल भर का पहले से बायोडाटा चाहिए, इतना चावल, इतना दाल, इतना ये फलान ठेकान सब। तो पहले की लाइफ बहुत इजी थी, आज की लाइफ बहुत क्या है, टफ है। क्यों टफ है? कि एक बेरा खा नहीं रहे, 5 बेरा का टेंशन पहले से रहता है। ठीक, तो जीविकापार्जन के लिए क्या करते थे, यानी जीवन यापन के लिए अपना शिकार करके जानवरों को ऐसे काचे मारकर खा जाते थे। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद इन लोगों ने क्या किया, आविष्कार कर लिया किसका? आग का। आग के आविष्कार कैसे किया? एक पागल था, ऐसे 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 पत्थर को रगड़ रहा था। वो देखो पागल था, लेकिन बाकियों के लिए क्या कर दिया? दिमाग दे दिया। तो बोला जाता है कि हर एक पागल को पागल नहीं समझना चाहिए। हाँ, खोटा सीखा भी काम आता है, कभी कभी खोटा सीखा भी क्या कहता है, काम आता है। या फिर बंद घड़ी भी एक न एक टाइम पे सही समय को बताती है। बस नजरिया होना चाहिए चीजों को समझने के लिए। तो गलत अगर इंसान भी रहेगा तो तुमको सही सीख देकर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही है ये। तो आगे हम लोग अगर बढ़ते हुए चलते हैं, तो आग का आविष्कार कब हुआ? जब इसे पत्थर को रगड़ता गया है, बैठा हुआ आराम से मस्त रगड़ रहा है, खेल रहा था वो तो बेचारा मजे में। अचानक से आग गर्म हुआ, पत्थर चिंगारी निकला, आग पकड़ लिया। अब उसको देखे देखे लोग बोले अरे तो वैज्ञानिक निकल गया। अब एक को देखा जाए कि सब लोगों ने फिर से दोबारा प्रयोग किया, फिर से चिंगारी फूका। तब धीरे धीरे ये फैल गई बात कि ऐसे ऐसे अगर हम रगड़ रहे हैं किसी चीज को, अगर गर्म हो जाएगा तो क्या पकड़ लेगा? आग। तो आग की खोज हो गई इस टाइम पे। और खाना कैसे खाने लगे? पका के। ठीक है, ठीक है,
किया था आग में ही कोई जानवर का, हाँ तो हम सब पका कर खाने, तो उन लोग को स्वाद वो बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, तो अभी से वो मतलब पका खाने लगे नहीं? तो हाँ बोलो बोलो। ये कुछ नमक की हाँ बिना नमक के खाते थे। नमक अब गांधी जी थोड़े थे कि बनाएंगे नमक। तो तुम लोग बहुत लकी हो कि सब कुछ बने बनाए मिल जा रहा है और अच्छा खाना मिल रहा है। नहीं तो उस टाइम पे जब खाना होगा ना, इस टाइम पे तो ऑप्शन है तुम्हारे पास कि मतलब गेहूं आटा चावल दाल खा ले रहे हो, लेकिन उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था। तुमको मांस खाकर ही या फिर कंद फूल खाकर जीना रहना था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक, समय नमक कुछ भी नहीं डालते होंगे लोग ना। तो नमक ले जाके दे दियो, कह लो लो नमक डाल के खा लो। हैं ना हम ही लोग बोल बेचारे लोग बिना नमक के खा रहे हैं, लोग नमक लो, नमक के साथ खाओ। ठीक है, धरती एक बार खत्म हो जाएगा। ये किसने बोल दिया? सर सब कहते हैं न्यूज़ में भी आता है। तो न्यूज ना देखा जाए, न्यूज में सब सच ना रहेगा। सर रील में भी आता है। होगा कि नहीं सर? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होगा ना? नहीं, सब समय के हिसाब। देखो इस धरती पे जो भी चीज है, एक जो जन्म लिया उसको मृत्यु निश्चित है। सब कुछ नष्ट होगा लेकिन समय आने पर। ठीक है, हाँ। अब आते हैं मध्यकाल। अब अगला क्या है हम लोग का? मध्य पाषाण काल। चलो देखते हैं मध्य पाषाण काल। 12,000 अब इसमें कुछ हुआ था मध्य पाषाण काल में? तो हाँ, संक्रमक काल इसको कहा गया है। संक्रमक या सूक्ष्म काल। हाँ याद तो है। हाँ, इसको क्या नाम दिया गया है? सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण। ठीक है, सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण। कुकुर नु? कौन है कुकुर बोलने वाला? हाँ, तो सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण इसमें। ठीक है, उपकरण यहाँ तक हो गया। और इसमें तीर धनुष का आविष्कार हुआ था। हाँ, तीर धनुष का आविष्कार। तीर धनुष और भाला, मतलब हथियार वगैरह। हाँ, तो तीर धनुष जो चलाते थे पहले के जमाने में लोग, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कब कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, और भाला का भी इसमें खोज हुआ था। और कब्रिस्तान मिला था। क्या मिला था? कब्रिस्तान। हाँ, तो वो उस पे अभी आएंगे, अभी समय है उस चीज पे। सब कुछ बना कर रखा गया है, धीरे धीरे खाना है। स्टेडियम का साक्ष्य भी मिलेगा। एक्साइटेड, तो ज्यादा एक्साइटेड क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, हाँ। अगर बात की जाए कि पालतू जानवर इसमें कौन था, तो कुत्ता था। ठीक है, डॉग, ये मत कह देना कुकुर था। ठीक है, तो बेइज्जती हो जाएगा। ठीक, लोग बोलेगा कि सब क्या सीख रहा है। तो अगर बात की जाए मध्य पाषाण काल में, तो संक्रमक काल बोला गया है, सूक्ष्म पाषाणी काल बोला गया है। तीर धनुष और भाला का इसमें खोज हुआ था। कब्रिस्तान और पालतू जानवर जो हम लोग पाले थे, पहला जानवर कुत्ता। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नौ पाषाण काल, इसको मिटा दे। हाँ, आते हैं थोड़ा नौ पाषाण काल देखते हैं। इसको थोड़ा, इसको माइक्रो, उस दिन लिखवाए थे ना, माइक्रोलिथ कहते थे। कौन किसको? मध्य पाषाण काल को। इसमें नोट करके लिख लेना, माइक्रो लिथ। शायद छूट गया है मेरे से। ये माइक्रोलिथ बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोलिथ काल किसको कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल को कहते हैं। ठीक है,
माइक्रोलिथ, ठीक। हो गया। Yes, sir. इसमें खाद्य संग्रहक मतलब क्या होता है जी? खाने का सामान और कृषि हाँ, खाद्य संग्रहक मानी खाने का सामान का खोज इसी काल में हुआ था, किसमें? मध्य पाषाण काल में। नहीं सर, 9% मतलब हादसा। हाँ 9%। हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। ये माइक्रोलिथ तक हो गया। यस सर। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नौ पाषाण काल के बारे में समझते हैं, ठीक। यस सर। थोड़ा सा इसमें टफ लगेगा क्योंकि ये पहली बार कोई बहुत सारे लोग नाम सुनते हैं। हाँ तो कोई पढ़ा है तो उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए लगेगा ये सब चल क्या रहा है। हाँ, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा सा जब समझ लोगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा, चीजें आसान हो जाएगी। तो अगर बात किया जाए नौ पाषाण काल का समय कितने से 10,000 BC से 2200 BC। याद है किसी को? 10,000 से 2200। ठीक है। अब नौ पाषाण काल में क्या खोजा गया था, कौन बताएगा? कृषि का आरंभ, पहिया का आविष्कार, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कृषि का आरंभ, बर्तन का निर्माण, संस्कृत का विकास, संस्कृत, हाँ, जल स्रोत का किनारा था शायद, का किनारा, पहिए का आविष्कार। हाँ, ये इसी वजह से इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, पहिए का आविष्कार। हाँ, पूछा जाएगा कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, जल स्रोत का किनारा, कृषि का, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और क्या हुआ था इसमें? यातायात का विकास हुआ था, यातायात का विकास हुआ था, ठीक है। सांस्कृतिक विकास यानी सांस्कृतिक कल्चर हम लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे थे, का विकास, ठीक है। पूर्वजों के शव को दफनाया जाता था, पूर्वजों के शव को क्या किया था? पहले शव को जलाया नहीं जाता था, क्या किया जाता है? हाँ, क्या? पूर्वजों के शव को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, ठीक है। चीजें क्लियर हुआ? हो गया? और कुछ है अब तो शायद इतना ही था। हाँ? हाँ तो खाद उत्पाद समाज यानी खाद की, ठीक है, खाद उत्पाद समाज। अब अगला लास्ट क्या है हम लोग का? ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल का अगर समय की बात किया जाए तो 600 बीसी से 300 बीसी। इसमें क्या हुआ था? तांबा, क्या था? तांबा प्लस पत्थर, तांबा प्लस पत्थर, यानी तांबा और पत्थर का प्रयोग कौन करते थे? मनुष्य, ठीक है। बोलो। यहाँ पर आप 3,000 6,000 BC से 300 BC लिखवाए हैं ना? हाँ, इसमें लिखवा दिए 6,000 BC से 3,000 BC। अच्छा एक मिनट रुक, देख लेते हैं। गलती हो गया। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। तांबा पसाड़ है ना, ठीक है ठीक है, 6,000 कर लो। हो गया यहाँ तक? हाँ, लोहा युग का पढ़ेंगे आगे। तो ये अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कर चुके हैं? पूरा कंप्लीट कर लिया। अगला जो हम लोग है
कौन सा था? तो आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो ये हमारा पहला चैप्टर जब स्टार्ट होगा इतिहास का, तो आग ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतिहास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग को चलेगी तो सिंधु घाटी सभ्यता पहला हम लोग का चैप्टर है इतिहास का, यूपी बोर्ड में क्लास 12 में ईंट, मनके और अस्थियां, वही पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।